हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था हम प्रयागराज जंक्शन आए थे और जंक्शन पे ही रात में सो गए थे। तो सुबह उठने के बाद आप देख सकते हैं टेंट की हालत बिना खोले ही सब लोग जल्द से हम लोग तैयार होकर फ्रेश होकर निकल जाते हैं संगम के स्नान के लिए। और आप देख सकते हैं भीड़ कितना ज्यादा हो रहा है और गर्मी भी उतना लग रही है। तो क्या बताएं, आगे चलते रहते हैं। 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखता है, आप भी देख लीजिए। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद हमें दिख जाता है भंडारा। तो फिर क्या, हम भी लग जाते हैं लाइन में और भंडारा खाते हैं स्नान करने से पहले। तो भंडारा बहुत ही मस्त हो रहा था, उसमें खिचड़ी और सब्जी थी। तो क्या मस्त आनंद लेते हैं। और मैंने तो 2 प्लेट दबा ली और मेरे अगल बगल खड़े थे वो भी मस्त से खिचड़ी का आनंद लेते हुए धूप में मजे ले रहे थे। यहाँ पे आप खिचड़ी का रंग देखकर स्वाद का पता लगा सकते हैं कैसा स्वाद होगा इसका। खिचड़ी का आनंद लेने के बाद हमें वहाँ से बस भीड़ के साथ आगे चलना था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखती है कुछ अजीब व गरीब दुकान। तो वहाँ पे हम खादी के कपड़े देखने जाते हैं और खरीदते नहीं है क्योंकि वो बहुत महंगे थे। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमें दिखता है ये दरवाजा जो कि प्रयागराज कुंभ का था। ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि मेला है, मेला में भीड़ नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। तो क्या इसी भीड़ के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए। और आगे चलकर दिखता है ये चाचा जो कि अपने हुक्का को भी लेकर आए थे स्नान करवाने के लिए। और ये भीड़ देखकर आप पता लगा सकते हैं कि महाकुंभ का कितना बड़ा क्रेज है। और आगे चलते हैं तो हमें दिखता है संगम द्वार। तो जान में जान आती है कि अब तो बस पहुंचने ही वाले हैं। तो थोड़ी दूर और चलते हैं तो आगे हमें ये यूपी पुलिस की बहुत ही अच्छी बात ये लगती है कि वहाँ पे पुलिस जगह जगह पे कदम कदम पे पुलिस थी और सेफ्टी का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखा जा रहा था। एक यात्री को भी दिक्कत ना हो इसलिए पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी और ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और जो लोग बोलते हैं महाकुंभ में कोई व्यवस्था नहीं थी तो उसके बोलने पे थू है, क्योंकि इतनी ज्यादा व्यवस्था थी क्या ही बताएं। आप लोग एक बार जाके तो देखो। बस थोड़ी देर में इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है क्योंकि हम थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं संगम के तट पे। तो फिर क्या इंतजार करते हैं और आगे चलते हैं संगम के पास। बस ये थोड़ी सी जाम हट जाए और पुलिस हमें जाने की अनुमति आगे दे दे तो हम लोग निकलते हैं संगम की ओर। बस 2 मिनट इंतजार करने के बाद हमारा इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है और ये आपके सामने संगम की तट। तो फिर क्या चलते हैं स्नान करने। बात क्या ही बताएं, स्नान तो करने गए लेकिन पानी इतना ज्यादा ठंडा होने के कारण क्या है बताएं, जल्द निकलना पड़ा और आगे चलते हैं। फिर तैयार होकर हम निकल जाते हैं आगे। हम आ जाते हैं स्टेशन पे और स्टेशन पे रात बिताते हैं और बहुत ज्यादा थक जाने के कारण हम लोग सो जाते हैं। और सोने के बाद सुबह उठते हैं तो अपना टेंट पैक करते हैं और निकल जाते हैं अपने घर की ओर। तो भाई अब दिखाएंगे आपको ट्रेन की हालत, जो कि ट्रेन में कितना ज्यादा रश होता है क्या ही बताएं। और एक दूसरे से लड़ाई करने के बाद हमें सीट मिलती है। तो फिर क्या देख रहे हो कैसे हालत से हम जा रहे हैं अपने घर, पैर ऊपर मुंडी नीचे। और सामान बेचने वाले को तो कह नहीं सकते क्योंकि वो छोटी सी जगह में भी घुस कर जा रहे थे सामान बेचने। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ज्यादा रस है और बाथरूम का बदबू अलग से दे रहा था। कैसे भी करके हम अपना ट्रेन का सफर खत्म किए और फिर पहुंच गए अपने बिहार के राजधानी पटना जंक्शन पे। आप ये जंक्शन का व्यू देख सकते हैं और हम यहाँ पे पटना जंक्शन पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। तो ये व्यू कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ और व्लॉग ये कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।